हेलो बच्चों, एनजीएन फिजिक्स क्लासेस में आज फिर आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने बीमीय समीकरण के बारे में डिस्कस किया था और बीमीय सूत्र को बड़ी कंप्लीटली पूरा कंसेप्ट और इतने अच्छे मैंने एग्जांपल उसमें बताया है कि आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज समझ में आ गई होंगी। आज फिर बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है बच्चों। स्टार्ट करते हैं बीमीय सूत्रों के अपन बीमीय सूत्र के समानता के सिद्धांत। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब क्या है, बीमीय समानता का सिद्धांत। ओके माय डियर बच्चों, ये इतना मस्त इतना जबरदस्त प्रिंसिपल है कि बिल्कुल आप चुटकियों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, मजा आ जाएगा आज की क्लास में। फिर आपको देखिए किस प्रकार से प्रिंसिपल आप लोग देखिए, कभी बाजार गए होंगे, तराजू वाला क्या करता है, तराजू देखता है या कुछ सामान मेजरमेंट करता है, तो तराजू कैसा सामान देता है आपको, बिल्कुल फिक्स। मतलब एक तरफ अगर मान लीजिए 1 केजी टमाटर लेना है तो 1 केजी बाट रखेगा और दूसरी तरफ टमाटर रखेगा, दोनों को क्या करेगा, फिक्स करेगा, तभी आपको 1 केजी टमाटर देगा। इसमें भी उसी प्रकार है, यानी किसी भी भौतिक राशि की दोनों पक्ष की बीमाएं हों, जो बीमाएं हैं उनको क्या करना है, बराबर यानी समान होनी चाहिए। कहता क्या है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, किसी भी माय डियर बच्चों, बड़ा मजेदार आज चैप्टर, ठीक है ना। किसी भौतिक राशि, यानी कोई भौतिक राशि है, कोई भौतिक राशि के दोनों पक्ष, कितने पक्ष, दोनों पक्षों के पदों के जो बीमीय है या बीमाएं हैं, क्या कहेंगे माय डियर बच्चों, बीमाएं समान होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, समान होनी चाहिए। ये कहता प्रिंसिपल होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, यानी होमोजेनिटी प्रिंसिपल, समानता का मतलब है, देखिए अब समानता का मतलब मैं बताता हूं क्या मतलब है। समानता का मतलब है माय डियर बच्चों, देखिए समानता का मतलब होता है, इसको अगर आधा तोड़ा जाए, आधा तोड़ करके लाया जाए, समान धन अंगता। अगर इसको संधि विच्छेद करते हैं तो समान धन अंगता, यानी दोनों अंग क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब ये प्रिंसिपल लागू होगा। समझ में आया, मजेदार ये आज को, मतलब आपको दोनों पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष की बीमाएं क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कैसे, एक एग्जांपल में देखते हैं। मान लीजिए इधर की कोई एक बीमा है, ए है, इसकी बी है, यानी ये ML और T की बीमा C है, तो इधर की भी बीमा A हो और L और T, मतलब इस प्रकार से दोनों बीमाएं क्या होनी चाहिए, ABC दोनों तरफ की बीमा इक्वल होना चाहिए, तभी ये समानता का सिद्धांत अप्लाई होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है, आगे देखेंगे। इसको आप लोग बिल्कुल विधिवत तरीके से नोट्स में नोट करते चलो। अब आते हैं इसके अनुप्रयोग, समानता के अनुप्रयोग अलग अलग हैं, कौन कौन से अनुप्रयोग हैं देखते हैं, यानी एप्लीकेशंस कौन कौन है वो देखते हैं। पहला हमारा बीमीय सूत्र का अनुप्रयोग क्या है, पहला अनुप्रयोग देखेंगे माय डियर बच्चों। मैं क्या बताने जा रहा हूं, बीमीय सूत्रों के अनुप्रयोग यानी बीमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग बताने जा रहा हूं। ये जबरदस्त आपको
तो पहला इसमें हेडिंग डाल दीजिए आप। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। क्या हेडिंग डालेंगे? विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग, यानी इसके प्रिंसिपल पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट्स। कितना जबरदस्त है ये आपको पता चलेगा। पहला हम देखते हैं, पहला विश्लेषण देखते हैं, यानी पहला किसके द्वारा? विमीय समांगता के द्वारा। क्या करना है? पहला देखना है विमीय समांगता सिद्धांत प्रिंसिपल के द्वारा क्या करते हैं? किसी विमीय यानी डायमेंशन फॉर्मूले, विमीय सूत्र की सत्यता की जांच करना है। क्या करना है हमारे डियर बच्चों? जांच करना है। अब यह हमारा क्या हो गया? फर्स्ट अनुप्रयोग हो गया, पहला वाला। यानी विमीय समांगता सिद्धांत के द्वारा किसी विमीय सूत्र की सत्यता की जांच करना। कोई विमीय सूत्र है और सत्यता की जांच करना है। वो क्या कहता है? विमीय समांगता सिद्धांत के द्वारा किसी भी सूत्र की जो बाएं पक्ष की विमा है, क्या लिखेंगे? जो बाएं पक्ष की विमा है, बाएं पक्ष की विमा, लिखिए सभी लोग, विमा इक्वल दाएं पक्ष की विमा, यानी बराबर होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। क्या कहता है कि बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और कैसे? चलिए सत्यता की जांच करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इसको आप लोग लिख लीजिए। तो 3 समीकरण है, यानी गति के समीकरणों की सत्यता की जांच करेंगे, देखते हैं कैसे ये सही है विमीय सूत्र के अकॉर्डिंग, विमीय समांगता के अकॉर्डिंग वो विमीय सूत्र सही है कि नहीं है, दोनों तरफ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्टार्ट। इसको आप लोग सभी लोग स्क्रीन शॉट ले लें या लिख लें। जांच करेंगे। क्या करेंगे? जांच करेंगे। नंबर 1 जो हमारा समीकरण क्या है? v = u + at सभी लोगों ने देखा होगा। हम इसी विमा लिखेंगे। v हमारा क्या है? अंतिम वेग है। v हमारा क्या है? अंतिम वेग है माय डियर बच्चों। v हमारा क्या है? अंतिम वेग। यहां देखिए v अंतिम वेग है, अंतिम वेग। इसको ऐसे आप लोग भी लिख लीजिएगा। ये क्या है? प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग। और ये क्या है? त्वरण है। और यहां पास ये समय है। इतनी सी चीज है इसमें। तो अंतिम वेग चाहे हो प्रारंभिक वेग, वेग सभी का क्या होगा? विमीय सूत्र LT। मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि विमीय सूत्र ये होता है। उसी प्रकार u का भी, u का विमीय सूत्र वही होगा जो v का है। इसके बाद a का विमीय सूत्र यानी त्वरण, इसकी घात 1 है, त्वरण में ज्यादा हो जाता है, -2 हो जाता है। इसके बाद समय यानी t बस आएगा। ये इसकी विमाएं हो गई माय डियर बच्चों। देखिए कितना सिंपल तरीके से, कितना आराम से कैसे आप लोग इसको निकाल सकते हैं। बिल्कुल बेसिक चीज से बेसिक तरीके से हम समझ रहे हैं इसको, है ना। इसको लिख लीजिए आप लोग। आगे अब क्या है? v = u + at है। तो v का विमीय सूत्र लिखिए LT - 1, ये लिख गया। इसी प्रकार u का विमीय सूत्र वहां लिखा हुआ देखिए, विमीय, ठीक है। ये u का हो गया प्लस LT - 2, ये भी हो गया। और यहां पास t का विमीय सूत्र
समय का रख दिया। अब आगे सॉल्व करते, ऊपर हम मिटा देते हैं इसको। आप लिखते जाइए, इसको अपने नोट्स में उतारते जाइएगा, बिना नोट्स के बैठना नहीं है। आगे देखिए एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहां इसको देखिए, यहां पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाला ये वाला टर्म इक्वल है इसके। नेक्स्ट यहां पास टी है, इसकी पावर वन है, मान लीजिए इसकी पावर माइनस टू है, तो माइनस टू प्लस एक इसका में कितना होता है, वन। ठीक है, तो यहां पास क्या हो जाएगी, इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो एल टी माइनस वन आ जाएगा। समझ में आ, एल टी माइनस वन, इसको देखिए, और ये दोनों सेम है ना, तो एल टी ऐड हो गए तो ये टू हो जाएंगे, एल टी माइनस वन ऐसे हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, बीमी सूत्र में अगर किसी भी संख्या का गुणा है तो उसको हम बीमी रूप से सही नहीं मानेंगे, यानी इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा, यानी टू को नहीं लिखेंगे, बीमी सूत्र में नहीं माना जाता। तो देखिए दोनों पक्ष इक्वल है कि नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है कि नहीं, आप ये देखिए, यानी बराबर है कि नहीं। जो राइट हैंड साइड है इक्वल एल एच एस और आर एच एस दोनों इक्वल है, यानी दोनों की बीमा क्या है, इक्वल है, यानी बराबर हैं। यही बीमी समानता का सिद्धांत कहता है। इसी प्रकार द्वितीय समीकरण लेंगे, द्वितीय समीकरण कैसे है उसको लगाएंगे। देखिए द्वितीय समीकरण क्या है, यस इक्वल टू यू प्लस यू टी प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी बीमाएं हम विस्थापन यानी एस, विस्थापन को हम लेंथ लंबाई से रिप्रेजेंट करते हैं, होगा। अभी मैंने बताया था एल टी माइनस वन इसका होता है, यू का भी एल टी माइनस वन, और ए का होता है एल टी माइनस टू, और टी का होता है टी बस। ये होता है बीमी सूत्र के। हम इसके अलग अलग बीमी सूत्र लिख देते हैं। एस की जगह एल, विस्थापन की जगह एल है, क्योंकि लंबाई है ये। यहां प्रारंभिक जो वेग है एल टी माइनस वन, ये आ गया, और फिर यहां पास टी आ गया, टी का बीमी सूत्र रख दिया 1/2, ये हुआ, त्वरण आ गया एल टी माइनस टू रख दीजिए इधर, और इसके बाद टी की घात 2 है, ये रख दिया। समझ में आया। हम क्या करना, हमें इसकी घात देखना है। टी की पावर -1 है, टी की घात 1 है, तो -1 + 1 बराबर होता 0। अब किसी की घात में अगर 0 लग गया ना तो उसका मान 1 होता है ना, समझ रहे ना। इसको क्या होगा, एल, ये इसका टर्म क्या हो जाएगा, टी की पावर 0, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस 1/2। इसी प्रकार ये टी की घात 2 है, यानी T2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब जब T2 आएगा तो -2 + 2, ये वाला T ये वाला 2 लेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, यानी यहां पास क्या बचेगा, L बस बचेगा। आप देखिए ये 1/2 को आउट कर देते हैं, कितने 2 बचे, कितने L बचेंगे, 2L बचेंगे। समझ रहे, यानी ये बीमी सूत्र में नहीं रहता। अभी कितने ये L, अब जब इसको हटाए तो L बचा, तो 2L हो गए, है ना। अब इसको देखेंगे, ये वाला 2 को आउट करेंगे, हटा देंगे, इसकी बीमाएं देखिए इक्वल है कि नहीं है, दोनों बराबर है कि नहीं है, यानी दोनों टर्म इक्वल है कि नहीं है, ये देखिए सामने दोनों बराबर होने चाहिए, बस हो जाए। कहने का मतलब ये है, तो ये भी बराबर हो गया, है ना। तो ये भी समीकरण क्या हो गया, ये LHS = RHS, दोनों बराबर हो गए हैं। समझ में आया माय डियर स्टूडेंट्स।
मजा आ जाएगा मेरी क्लास में आज। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए और समझिए कि किस प्रकार से मैं बता रहा हूं। अब जो गति का तृतीय, अब इसमें थोड़ा सा एक और बात है, कुछ इसमें नोट लिख लेते हैं। नोट ये है, जो ये गति का तृतीय से द्वितीय समीकरण था ना, इसको अपन ऐसे भी व्यक्त करते हैं। कुछ नोट कंडीशन है, कुछ नोट इंपॉर्टेंट बात ये समझिएगा। यदि कोई विमीय सूत्र या यदि कोई विमीय सूत्र विमीय रूप से क्या हो, सही है, क्या है, सही है, तो क्या होगा, सही हो सकता है, यानी भौतिक रूप से क्या हो सकता है। यदि कोई विमीय सूत्र ये कह सकते हैं, सूत्र विमीय रूप से सत्य है, तो भौतिक रूप से यानी फिजिकल रूप से, भौतिक रूप से सत्य हो भी सकता है और नहीं भी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, समझिए कैसे। एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, एग्जांपल कैसे, जैसे ये विस्तार ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसका तो अभी हमने विमीय सूत्र निकाला। कोई एक विस्थापन समीकरण ऐसे लिख दिया जाएगा at, तब भी क्या होगा, विमीय सूत्र सही होगा। देखिए 1/2 कोई महत्व नहीं होता है ना, तो क्या होगा, ये आउट हो जाता है, जिसमें से इस टर्म का विमीय सूत्र और इस टर्म का विमीय सूत्र दोनों इक्वल होंगे। यानी कह सकते हैं कि यदि भौतिक रूप से क्या है, ये सूत्र गलत है लेकिन विमीय रूप से सही है। ये हुआ पहला नोट हो गया, फर्स्ट कंडीशन हो गई हमारी। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कहती है कि यदि कोई सूत्र विमीय रूप से गलत है, यदि कोई सूत्र फॉर्मूला विमीय रूप से, अगर वो विमीय रूप से गलत हो गया, क्या हो गया, विमीय रूप से गलत है, क्या है, गलत है, तो वह है भौतिक रूप से भी गलत होगा। क्या होगा, भौतिक रूप से गलत होगा। ये कंडीशन है, आप इसको दिमाग में बैठा के चलिएगा। कैसे समझ में आया, यदि सूत्र विमीय रूप से सही है तो भौतिक रूप से भी सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर वो विमीय रूप से ही गलत हो गया है तो भौतिक रूप से कभी गलत नहीं, कभी सही नहीं हो सकता। ये दिमाग में बैठा के चलिएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख लीजिए आप, नोट्स है, इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अगला समीकरण देखते पढ़ते हैं क्या है। अगला समीकरण, थर्ड समीकरण, गति का जो तृतीय समीकरण, तीसरे वाला, उसकी सत्यता की जांच करेंगे। v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमारा समीकरण है। तो अभी मैंने पिछली उसमें टर्म में लिखवाया था, इसका विमीय सूत्र LT-1, आप सभी को याद होना चाहिए। इसकी पावर 2 है तो 2 चढ़ा दीजिए। अब यहां भी वही है जो प्रारंभिक अंतिम गति का है विमीय सूत्र, वही प्रारंभिक, ठीक है ना। नेक्स्ट त्वरण का LT-2, और यहां पास आ जाएगा, यहां पास देखिए विस्थापन है तो केवल यहां पास L बस आएगा। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब ये जो पावर है ना, पावर इसकी इसमें मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगी, तो हो जाएगा ये L2 और T-2, इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें भी पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा। अब ये 2 है, यहां पास एक L है, यहां एक L है, तो ये 2L हो जाएंगे। कितने L हो जाएंगे, 2L, और T-2 हो गया। इसको ऐसे करेंगे, आया समझ में। अब ये टर्म दोनों इक्वल है, लेकिन ये 2 है, ये 1 है, इसमें 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, L2 T-2, और यहां पास भी हो जाएगा L2 T-2। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे है,
इसको हमने क्या किया, देखिए कि 3 तो अब हट जाएगा, आउट हो जाएगा, 3 का कोई मतलब नहीं है। तो दोनों टर्म देखिए क्या है, इक्वल है, बराबर है। दोनों टर्म की जो डायमेंशन है, बीमाएं हैं, बराबर है, यानी सेम है। यानी RHS इसकी भी डायमेंशन, सॉरी LHS की बीमा और RHS की बीमा दोनों क्या है, इक्वल है। ये हमने पढ़ा। तो आपको समझ में आ गया गति के तृतीय समीकरण को भी कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कैसे हम इसकी सिद्धता। आप इसको नोट्स में जरूर लिखिए और स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी जल्दी क्लास से नोट्स बनाते जाइए। मैं वीडियो तरीके से आपको सॉल्व कराता जाता हूं। अब हम पहला समांगता का सिद्धांत, यानी फर्स्ट रूप से हमने देखा कि विमीय रूप से पता करना, सत्यता की जांच करना था। अब सेकंड क्या है, अनुप्रयोग। सेकंड वाला अनुप्रयोग क्या है वो देखेंगे। विमीय समांगता के सिद्धांत का द्वितीय जो अनुप्रयोग है, सेकंड एप्लीकेशन, वो क्या कहता है कि विमीय किसी भी यानी अलग अलग भौतिक राशियों के बीच क्या करना, हमें संबंध व्यक्त करना है। क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, संबंध यानी रिलेशन व्यक्त करना। कैसे संबंध व्यक्त करना वो देखिए। पहले इसको लिख लीजिए, विमीय समांगता के द्वारा, विमीय समांगता सिद्धांत के द्वारा विभिन्न भौतिक यानी फिजिकल राशि, भौतिक राशियों में संबंध व्यक्त करना है। क्या व्यक्त करना है माय डियर स्टूडेंट, संबंध स्थापित करना है। क्या स्थापित करना है, संबंध स्थापित करना है, ये है। अब इसको हम कैसे करेंगे संबंध स्थापित, तो सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 है हमारा कि जो ऊर्जा होती है वो द्रव्यमान और प्रकाश के वेग पर निर्भर करती है। क्या लिखेंगे, जो ऊर्जा ई है, ऊर्जा इसको ई लिखेंगे, ई द्रव्यमान यानी m तथा प्रकाश का वेग भी, सॉरी सी यहां लिखेंगे, सी पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, विमीय समांगताओं के अनुप्रयोग के अकॉर्डिंग, विभिन्न समांगताओं यानी डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, 3 भौतिक राशियों पे क्या करना है, दिखना है। विमीय विश्लेषण के द्वारा 3, ये क्या है, 3 भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कीजिए, ये कहता। समझ में आया कि जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान और प्रकाश के वेग पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है, इसको अब सॉल्व करते चलते हैं, मजा आ जाएगा। जो ये ऊर्जा है, ऊर्जा किस पे, द्रव्यमान है और प्रकाश के चाल पर निर्भर करती है। मान लीजिए इसकी बीमा कितनी है, x है, और इसकी बीमा कितनी है, y है ना। हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसकी बीमा क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और c की बीमा y मान लेते हैं। अब ये प्रोपोर्शन हटा देते हैं क्योंकि दोनों अनुक्रमानुपाती है। यहां पास e की जगह क्या आ जाएगा, k mx और cy, ये आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और यहां पास विमीय सूत्र रखेंगे, क्योंकि जो ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है माय डियर बच्चों,
ऊर्जा का बेमीन स्रोत होता है Ml2T-2। मैं पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं। और यहाँ के विमाहीन राशि है M मतलब द्रव्यमान कैपिटल M और C यानी प्रकाश का चाल यानी वेग यानी वेग C का होता है Lt-1। इतना होता है विमीय सूत्र। और द्रव्यमान का सीधे M का क्या रखेंगे कैपिटल M। समझ में आ गया। इतने विमीय सूत्र हम रखेंगे। इसमें विमाएं रख देंगे, विमीय फॉर्मूला रख देंगे। लिखते हैं जो ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है Ml2T-2 होता है। इसमें हमने पुट करा। आप इसको क्या करेंगे कि हमारा विमा है उसको के आउट कर दें, कोई मतलब का नहीं है। यम है द्रव्यमान और यहां पास लगा देंगे हम Lt-1। आप ये देखिए अब यहां देखिए इसकी पावर कितनी है x है, इसकी पावर कितनी है x है और इसकी पावर कितनी है y है। इसकी पावर कितनी है y, इसकी घात में लगा देते हैं, ये y हो गया है ना। इसको हम ऊपर से मिटा देते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए बढ़िया विधिवत नोट्स में। आप देखते हैं सॉल्व करते हैं इसको। ये जो माय डियर स्टूडेंट का है m, समझिए आप लोग भी Ml2T-2 और इसकी जो पावर है इसको क्या कर देते हैं मिला देते हैं। क्या कर देते हैं मिला देते हैं। यानी m की पावर कितनी हो गई m की पावर x। इसी प्रकार यहां y का भी मल्टी m की पावर y और t की पावर कितना हो जाएगा -y। ऐसे अब दोनों की विमाओं पे हम तुलना करेंगे। दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। क्या करेंगे तुलना करने पर हमने देखा कि जो इसकी विमा है, ये जो भौतिक राशियां हैं इनकी विमाओं की तुलना करना है तो x की जगह कितना घात कितना है, इस यम में 1 है, इस यम में कितना x है, तो x इक्वल टू कितना हो गया 1 है ना। अब इसी प्रकार यल में देखते हैं, यल में y है, इसमें 2 है, तो y बराबर कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट 2। इसी प्रकार -y है, अब -y -2 है, ये वाले ये माइनस है ना तो काट देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, ये हम इसको हम ऐसे लिखेंगे। ये जो फॉर्मूला है ये कैसे हो जाएगा हमारा, इसको हम अगर ऐसे लिखें तो x बराबर हमारा क्या मिलेगा 1 और y बराबर क्या मिलेगा 2, क्योंकि माइनस गायब हो जाएंगे। इनको हम क्या कर देंगे माइनस को आउट कर देंगे, ये दोनों माइनस गायब हो जाएंगे हमेशा, है ना। अब क्या करते हैं देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि जो x y के जो मान है ना वो कहां रखना है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है कहां रखना है, इक्वेशन नंबर 1 में। आज इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है हमारा E इक्वल टू K mx और cy। E इक्वल टू K, यहां पास हम m की वैल्यू 1 रखेंगे, c की वैल्यू कितना y का मान है 2, तो ये आ गया हमारा K mc स्क्वायर और हम K बराबर 1 यूज कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारा इक्वल टू mc स्क्वायर। यही हमारा क्या फॉर्मूला है, प्रकाश के चाल की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है इक्वल टू mc स्क्वायर। यानी भौतिक रूप से हम क्या करते इसको इसके संबंध यानी इसमें संबंध स्थापित करते इक्वल टू mc स्क्वायर लाते।
समझ में आई बात? तो आप लोगों को इस प्रकार से करना है। समझ में आ? कमेंट जरूर करें समझ में आता है तो। नेक्स्ट देखते हैं अगला एग्जाम्पल, एक सॉल्व करते हैं।